देश के कई इलाकों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो राज्य प्रभावित हैं वो है हिमाचल प्रदेश, जहां कल से हो रही लगातार बारिश से एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। कुल्लू में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति नजर आ रही है, जहां गाड़ियों से लेकर घर तक सब पानी में बहते नजर आए। $283 सड़कें बंद, 173 मौत, बादल फटे, 24 घंटे से लगातार बारिश और बहते पुल, बहती गाड़ियां। मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश का जो हाल किया है वो अपने आप में कितनी चिंता बढ़ाने वाला है, इन तस्वीरों से समझिए। कहीं पुल बह गया, कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में समा गई, कहीं घर गिर गया तो कहीं क्रेन ने भी जल समाधि ले ली। लगातार बारिश ने वो कहर बरपाया है कि एक एक तस्वीर डराने वाली है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए कुल्लू की, जहां भारी बारिश के आगे बेबसी कैसे नजर आई। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। डैम साइट में बाढ़ आई तो सड़कें पानी में समाने लगी। यहां मलाना पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। यहां नदी किनारे मशीनरी थी और गाड़ियां भी खड़ी थी, लेकिन पानी के आगे उन्होंने भी हार मान ली। देखिए कैसे किनारे खड़ा ये ट्रक सड़क धंसने की वजह से पानी में समा गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। कुछ ऐसा ही इस क्रेन के साथ भी हुआ, जो कि दूसरे किनारे पर थी। ये भी पानी के आगे बेबस साबित हुई और इसने भी पानी के रौद्र रूप के आगे जल समाधि ले ली। दरअसल कुल्लू में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नदी नालों में पानी का बेहद तेज बहाव है। जिला प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल में बारिश से तबाही की एक और डरावनी तस्वीर ये भी है, जो कि कुल्लू के मणिकर्ण घाटी से आई है। यहाँ भी कल से भारी बारिश हो रही है, जिससे मलाना खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई है और इसके साथ ही बलाधी गांव के पास बना एक पैदल पुल पानी में बह गया। दरअसल मलाना खड्ड के दूसरी तरफ बना हिस्सा पानी में समाया तो ये पुल भी तिनकों की तरह पानी में बह गया। भारी बारिश से ब्यास नदी भी लगातार उफान पर है। साथ ही पंडोह बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ गया है। इससे नालों में भी बाढ़ आ गई है। कुछ ऐसा ही हाल सरवरी नाले का भी है, जो कि अपने रौद्र रूप में बहता नजर आ रहा है। इससे पहले अकेले जिला मंडी में बारिश हो रही थी और बीती रात से कुल्लू में हुई भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। और इसका बड़ा असर यह है कि जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रही है और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ और थाने के पास, जहां बहुत बड़ा बोल्डर आकर गिरा और मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। दरअसल हिमाचल में इस बार पहले से कहीं ज्यादा बारिश हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 31 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में औसतन 401.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य से 10% ज्यादा है। मंडी में 56%, कुल्लू में 40% और हमीरपुर में 32% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में फैली बारिश की ये मुसीबत आगे अभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले मंगलवार तक 3 से 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल हैं। पूरा ही आ गया दोस्त।
लाहौल स्पीति में भी भारी बारिश से तबाही की तस्वीर सामने आई। यहाँ बादल फटने से सड़क पर कितने बड़े बड़े पत्थर और चट्टान पहुंचे कि मरशेन नाले के पास बादल फटने से सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने पहुंची। पूरा रोड ही चले गए। तो यहाँ पहाड़ों से मलबा ऐसे आ रहा था कि मंजर देख वहाँ खड़े लोग भी घबरा गए। बुरी तरह से आ गया, अभी भी आ रहे वो आ रहा। तार तूर पूरे बिजली कट, सब बिजली सब कट हो गए। लाइट ऑफ है 2-4 दिन। वो आ रहा, क्रेजी आ रहा है यार। देखो यहाँ हुए लैंडस्लाइड के बाद मनाली लेह हाईवे भी बंद हो गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जान माल दोनों को काफी नुकसान हुआ है। मॉनसून सीजन में अब तक 176 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 30 लोगों की मौत बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुई है, जबकि 36 लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अब आपको बताते हैं आखिर कहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। अब आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मचे हाहाकार के बारे में। हिमाचल में अब तक 170 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बाढ़ में 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 1538 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। बाढ़ और बारिश का असर 281 सड़कों पर देखने को मिला है। 4 नेशनल हाईवे प्रभावित हुए हैं। अब तक 22 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। एक और तस्वीर देखिए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीर। यहां भी नदी नालों में बाढ़ है और मां चामुंडा मंदिर के पास बने बनेर खंड में भी पानी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें और समझिए यहां पर क्या हालात हो गए हैं। ये तस्वीरें डरा रही हैं स्थानीय लोगों को। किस तरह से मंदिर के पास बने बनेर खड्ड में पानी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। तेज बहाव अपने साथ कई सारी मुसीबतें पीछे पीछे लेकर आ रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों का डर भी साथ साथ और बढ़ रहा है। वहीं भारी बारिश की वजह से कई सड़कें भी पानी में समा चुकी हैं, जिससे कई लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसी तस्वीरें कुल्लू से भी सामने आई, जहां भूमती सड़क मार्ग बारिश में बह गया। डरावनी तस्वीरें हैं जिस तरह से बारिश के बाद लैंडस्लाइड की जो स्थिति बन रही है, जगह जगह आफत देखने को मिल रही है। और एक ऐसी तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, पहाड़ों पर किस तरह से जलजलाया हुआ है, किस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कें भी पानी में समाती जा रही हैं और कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। प्रशासन अपनी तरफ से कदम उठा रहा है, लेकिन कुदरत जिस तरह से कहर बरपा रहा है, ये कोशिशें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में बीते मंगलवार से भारी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी था। इससे नदी नाले उफान पर थे और लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जगह जगह लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही थी। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ कैमरामैन है, उनको कहूंगा कि वो तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। किस तरीके से जो इस वक्त हम सरबरी खड्ड के पास मौजूद है। सरबरी में जो है पानी हालांकि अब थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन बीते के लिए काफी उफान पर था। और वहीं सामने की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये ब्यास नदी की है। यहाँ पर भी जो पानी है काफी अधिक मात्रा में बढ़ा था और लोगों को परेशानियों का सामना ब्यास नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण करना पड़ा था, क्योंकि लगातार जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा था। सड़कें बंद हो रही थी। कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू जिला के लग घाटी में जो है काफी अधिक मात्रा में लैंडस्लाइड जो है और सड़कें जो है वहाँ पर बाधित चल रही है। मलाना के पास डैम साइट में नुकसान हुआ है और वहाँ पर कुछ गाड़ियां जो है वो कंपनी की बह गई है और बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। NH3 की बात की जाए तो NH3 जो है पंडोह के पास लगातार बंद हो रहा है, जिससे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बाधित हो रहा है।
ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और बेवजह घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ मनीष ठाकुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। अगली तस्वीर देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां भारी बारिश से परेशानी की तस्वीरें सामने आई है, जहां जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। पानी की वजह से उफान पर नदी नाले हैं, उसके बीच कैसे लोग बड़ा रिस्क लेकर इसे पार करते नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में 5 लोगों को देख रहे हैं जो ह्यूमन चेन बनाकर पार करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश जानलेवा है। इस आफत के बीच इस तरह की कोई भी कोशिश आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस मॉनसून सीजन में तीसरी बार है जब गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं। दशाश्वमेध घाट, नागवासुकी मंदिर द्वार और बलुआ घाट जैसे पक्के घाट जलमग्न हो गए हैं। इन घाटों की सीढ़ियां, आरती स्थल और स्ट्रीट लाइट्स पानी में समा चुके हैं। 24 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में, तो 20 से ज्यादा गांव में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके कारण कछारी इलाकों के साथ शहर के करीब 7 इलाकों के हजारों घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लगभग 200 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हालात का लगातार जायजा ले रहे हैं। गंगा पार और यमुना पार के दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक परिवार है जो नाव पर अपना गुजर बसर कर रहा है। इसकी वजह है ये जो इनका ये मकान है, उसकी पूरी जो पहली मंजिल है आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, डूबी हुई है, बाढ़ की जद में है। और ऐसे में इनके पास रहने के लिए कहें तो कोई ठिकाना नहीं है। इस लिहाज से इन्होंने पूरे घर को अपने कहें तो इस नाव को एक तरीके से ठिकाना बना लिया है। यहीं पर रह रहे हैं। इनके कपड़े, इनके तमाम जो ज़रूरी सामान हैं वो आपको यहीं पर नज़र आएंगे। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ के चलते हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में जाने के लिए मजबूर हैं। शहर के सलोरी और बघाड़ा इलाके में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ के चलते प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को दिक्कतें हो रही हैं। बाढ़ की वजह से रूम को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के विद्यार्थियों के लिए हुई है। जो ये नदी के किनारे बसे हुए घर हैं, उसमें बहुत सारे पूर्वांचल के छात्र रहते हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संगठक महाविद्यालय में पढ़ते हैं। उनके लिए समस्याएं हो जाती हैं, उनको छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसकी उन लोगों की पढ़ाई लिखाई बाधित होती है, उनका रहन सहन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बार नहीं, ये बार बार जल स्तर बढ़ता है। प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों को भी बाढ़ का संकट झेलना पड़ रहा है। गंगा के किनारे वाले इलाके डूबने लगे हैं। यमुना पार के भी 24 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ओमनगर एरिया है और यहाँ पानी कल से लगभग 4 फीट पानी बढ़ा है। सबको घरों में पानी घुस गया है। इसके बाद लोग प्लान करना शुरू कर दिए, घर छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर दिए हैं। दिक्कतें बढ़ेंगी तो आदमी भागेगा, घर छोड़ के क्या करेगा? कहीं न कहीं तो व्यवस्था करेगा ना खाने पीने का भी। बड़ी दिक्कत पशुओं का है और जानवरों का है, वो कहीं जाने तैयार नहीं है। एक दिन में ये पानी बढ़ा है इतना, करीब 50,000 घर जो है प्रभावित हैं पानी से। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। एनडीआरएफ,
एसडीआरएफ और क्यूआरटी की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच गई हैं। बचाव कार्य के लिए कई टीमें 24 घंटे तैनात हैं। जैसा कि आज अगर सुबह 3 बजे से हमारी टीम लगी है, एसडीएम सदर और एडीएम मैडम की तरफ से इंफॉर्मेशन मिला था कि छोटा बगाड़ा में काफ़ी लोग जो है प्रभावित है, जो अपने मकानों से सुरक्षित शेल्टर जो बनाया गया है शेल्टर होम, वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो 3 बजे से एनडीआरएफ टीम लगी है, वहाँ पर सभी लोगों को निकाल लिया गया है। उसके बाद सूचना मिली है जो गंगानगर राजापुर का इलाका है, बेली गाँव, वहाँ पर अभी लगभग 60 से 70 लोग हैं जिनको अभी सुरक्षित शेल्टर की तरफ जाना है। तो टीम हमारी वहाँ के लिए निकल चुकी है। संगम क्षेत्र में रामघाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। हनुमान मंदिर को जाने वाले रास्ते पर बाढ़ का पानी भर गया है। मंदिर की तरफ लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। कई ऐसे लोग जो हैं वो अपने घर के छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम इस वक्त दारागंज इलाके में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखें ये पहली मंजिल किस तरीके से डूबी हुई है और लोग अपने घरों के छतों पर अपना जो ठिकाना है वो बना लिए हैं। तमाम दुश्वारियाँ, तमाम दिक्कतें भी इनको हो रही हैं क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो एक तरीके से उसको पा पाना इनके लिए मुश्किलें हो रही हैं। मकान में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालत यह है कि बड़ी आबादी या तो घरों में कैद होकर रह गई है या फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घरों को अपना नया ठिकाना बना लिया है। प्रयागराज प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों के किनारे न जाएं। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों की स्थिति आपने देखी, घाटों की स्थिति भी देख ली, किस तरह से बारिश जगह जगह परेशानी का सबब बनी हुई है। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ और राज्यों की जहां पर मैदानी इलाकों में यह बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पानी से लबालब भरे डैम पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो डराने वाला है। देखिए, एक युवक डैम की दीवार पर खड़े होकर खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहा है। युवक की यह हरकत उसकी जान पर भारी पड़ सकती है क्योंकि डैम के बीचों बीच जिस दीवार पर वो खड़ा है उस पर काफी तेजी से पानी बह रहा है और वहां से पानी नीचे की ओर गिर रहा है। जरा सी चूक और उसकी जान जा सकती है। युवक डैम की दीवार पर कभी खड़ा होने लगता है तो कभी बैठ जाता है और चलकर स्टंटबाजी करता हुआ नजर आता है। झांसी के ही चीर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर 2 मगरमच्छ दिखाई दिए। वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को रस्सी के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया और दोनों मगरमच्छों को वन विभाग की टीम ने बेतवा नदी में जाकर छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में वाटरफॉल के पास बड़ा हादसा हुआ। वाटरफॉल में नहाने के दौरान 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। बिल्धा हाथी नाला वाटरफॉल के पानी की चपेट में ये तीनों बच्चे आ गए। अब परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। एमपी के ही रायसेन में सिलवानी में मुक्तिधाम में टीन शेड नहीं है, जिस वजह से लोगों को बारिश के दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने गांव की एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार तिरपाल, डीजल और टायर की व्यवस्था करके किया। चिचोली के इस गांव में मुक्तिधाम तक जाने के लिए सड़क तक नहीं है। मुक्तिधाम के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिस वजह से गांव के लोगों ने कई किलोमीटर दूर जंगल में जाकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। एमपी के भिंड में बहने वाली 5 नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। चंबल नदी हो, सिंध नदी हो, कुआरी हो या बेसली, झिलमिल नदी भी उफान पर है। चपेट में कई गांव आ गए। बाढ़ की चपेट में आए गांव वाले पलायन के लिए अब तैयार हैं और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहा है। डिंडोरी के किकरझिर गांव में बारिश की वजह से किसान का कच्चा मकान गिर गया। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से पूरा परिवार बाल बाल बच गया। मकान में रखा सामान खराब हो चुका है। कच्चे मकान में किसान का परिवार रहता था, लेकिन जब हादसा हुआ तब मौजूद नहीं था। अब उनके सामने आशियाने का संकट खड़ा हो गया है।
आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसे सरकारी एम्बुलेंस देने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में परिवार के लोगों को प्राइवेट साधन की तलाश करनी पड़ी। यानी बारिश ने हालात जरूर बिगाड़े हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था की लापरवाही ने तो लोगों को बेसहारा ही छोड़ दिया है। ऐसा ही एक मामला बिहार में देखने को मिला, जहां जमुई में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए सैलाब में उतरना पड़ा। परिवार वाले महिला का हाथ थामे नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। न सड़क है न पुल है। बिहार के जमुई के चकाई गांव में लोग आज भी इसी तरह अस्पताल जाते हैं। न इन्हें सरकार की ओर से कभी मदद मिलती है और न ही यहां के विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि इन लोगों की सुध लेते हैं। बिहार के बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंभीर हालत को देखते हुए डीएम डॉक्टर विद्यानंद सिंह ने राम रेखा घाट का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि बक्सर के लोगों को सही समय पर मदद मिल सके। बक्सर में एक बार फिर गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा का बढ़ते जल स्तर को देखकर जहां आम लोगों से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी सहमे हुए हैं और बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए देखकर अधिकारियों का रातों की नींद हराम हो गई और बाढ़ क्षेत्र का लगातार अधिकारी दौरा कर रहे हैं। बिहार के नालंदा में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई इलाके जल जमाव की चपेट में आ गए हैं। लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते गांधीनगर से परवलपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क में कटाव हो गया। हालत यह है कि आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूटने की कगार पर है और अगर समय रहते कटाव को नहीं रोका गया तो ये सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। लगातार बिहार और झारखंड में बारिश होने के बाद यहाँ की कई नदियों में जो है जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि झारखंड से जो पानी छोड़ा गया है, जिसका असर नालंदा जिले की कई ऐसी नदियां हैं जिस पे देखने को मिल रहा है। नवादा में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या दिखती है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से लोगों को फजीहत झेलनी पड़ती है। जुगाड़ नाव इस मोहल्ले के लोगों का एकमात्र सहारा है। करीब 100 परिवारों की आबादी वाले मोहल्ले से बाहर निकलने के सारे रास्ते पानी में डूबे हुए हैं और लोगों ने मिलकर करीब 5 से 6 जुगाड़ नाव तैयार की है और इसी जुगाड़ के जरिए यहाँ के लोगों की जिंदगी कट रही है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। दोनों नदियों का जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है। लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लोगों ने घरों की छतों को अपना ठिकाना बना लिया है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाढ़ राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रयागराज की एक और तस्वीर देखिए। जब एक पुलिसकर्मी के घर के सामने गंगा का पानी पहुंचा तो उसने इसे गंगा जल की तरह पूजा और उसमें फूल डाले। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, धन्य हो गया मां तेरा चरण मेरे घर पर आकर आपका आशीर्वाद प्राप्त कर। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। डूब जाओगे ऐसे। यूपी के जालौन में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए आफत लेकर आया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में एक और गर्भवती महिला को परेशानी का सामना करना पड़ा और ट्रैक्टर से उसे अस्पताल लाया गया। बाढ़ के कारण गांव तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही। जलभराव पर अनोखे अंदाज में तंज कसते हुए बोट लेकर आगरा की सड़कों पर इस शख्स ने सफर किया और माइक से स्मार्ट सिटी की असलियत का ढोल भी बजा दिया। स्मार्ट सिटी आगरा की सड़कों पर भरे पानी में राफ्टिंग कर रहे बाल योगी ने प्रशासन पर तंज कसते हुए ऐसा वार किया जिससे शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी भी पानी पानी हो गए। अब देखिए राजस्थान के हालात, जहां धौलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। बारिश के बाद उफनती नदी में एक ट्रक बह गया। ट्रक में 4 लोग सवार थे, लेकिन 2 बहती नदी में ट्रक के साथ ही समा गए। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने ट्रक को नाव समझ लिया और उसी पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक शख्स हाथ उठाकर उन्हें नदी में छलांग लगाने के इशारे दे रहा था, लेकिन दोनों शख्स माने ही नहीं। ट्रक के साथ कुछ दूर बहने के बाद नदी में डूब गए।
इधर आसमानी आफत से राजस्थान के चूरू में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ पानी का कब्जा है। शहर की गलियों में कमर कमर तक पानी है। पुलिस थाने से लेकर चौक चौराहों तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है और चूरू में लोगों की मजबूरी ऐसी कि डूबकर इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां वक्त है ब्रेक का।